दोस्तों, बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं कि जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। देखिए, आज के वक्त में पूरे देश में राम जी की जय जयकार हो रही है। तो सबसे पहली खबर यही है, कल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है और इसके लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों का सपना पूरा हो गया है, उनको राम मंदिर मिल गया है, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। और जब राम मंदिर मिल गया है तो एक दिन राम राज्य भी मिल जाएगा, एक दिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। पिछले 500 साल से हमारे हिंदू भाई बहनों को इस राम मंदिर का इंतजार था, उनका ये सपना पूरा हो गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये राम मंदिर तकरीबन 1500 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है और मुझे लगता है इस राम मंदिर की चर्चा दुनिया भर में होगी और दुनिया भर से लोग इस राम मंदिर को देखने आएंगे, वहां पूजा अर्चना करने आएंगे। ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आप सभी को एक बार फिर से इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूंगा। आज की दूसरी खबर यह है कि एक ऐसा क्रिमिनल पकड़ा गया है जो बहुत सारी हीरोइनों के फेक वीडियो बनाकर रिलीज कर चुका है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले रश्मिका का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद काजोल का भी एक फेक वीडियो वायरल हुआ था और अब दिल्ली पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया है जिसने ये काम किया था। उससे पूछा जा रहा है कि और किस किस के वीडियोस उसने बनाए थे। आज की तीसरी खबर यह है कि ईद पर दो बहुत बड़ी फिल्में टकराने वाली हैं। आप सभी को पता है कि अक्षय कुमार की बहुत बड़ी फिल्म आ रही है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो ईद पर रिलीज होने वाली है। और काफी दिनों से अजय देवगन की एक फिल्म है जिसकी रिलीज डेट बार बार अनाउंस हो रही है, चेंज हो रही है, जिसका नाम है मैदान। अब ये फाइनल हो गया है कि ये फिल्म भी ईद पर ही रिलीज होगी, यानी कि ये दोनों बड़ी फिल्में टकराएंगी। और मुझे लगता है कि इसकी बिल्कुल कतई कोई जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि 2024 में बहुत कम फिल्में रिलीज हो रही हैं, बड़ी फिल्में तो बहुत ही कम हैं। तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई दो इतनी बड़ी फिल्मों को ईद पर टकराने की जरूरत क्या है। दोनों अलग अलग डेट पर रिलीज हो सकती हैं, दोनों बढ़िया बिजनेस कर सकती हैं। इन दोनों निर्माताओं को एक दूसरे की फिल्म को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है, एक दूसरे का नुकसान करने की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वक्त है, इन दोनों को बैठकर सुलह करनी चाहिए, इन दोनों को अपनी फिल्मों को अलग अलग डेट पर रिलीज करना चाहिए। दोस्तों, आज की चौथी खबर है पाकिस्तान की राखी सावंत हानिया आमिर के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की बहुत बड़ी ड्रामा है, कुछ ना कुछ ड्रामा करती ही रहती है ये पब्लिसिटी के लिए। इससे पहले ये हाथी के बच्चे बादशाह को आई लव यू कह रही थी कि मुझे इस हाथी के बच्चे से बेहद प्यार हो गया है, अब तो मैं जिंदगी इसी के साथ गुजारूंगी। अब हानिया ने नया ड्रामा किया है और ऋतिक रोशन को क्रिटिसाइज किया है। हानिया ने कहा है कि जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच टेंशन है तो ऋतिक को फाइटर जैसी फिल्म नहीं करनी चाहिए, ऋतिक को आग में घी नहीं डालना चाहिए, ऋतिक को ऐसी फिल्मों में काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में और ज्यादा टेंशन बढ़े। जबकि खुद ये पाकिस्तान की राखी सावंत ऐसी कई फिल्में कर चुकी हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला गया है। और मैं इस पाकिस्तान की राखी सावंत से ये जानना चाहता हूं कि भाई हिंदुस्तान के लोगों को आपकी राय से क्या लेना देना है? आप पाकिस्तान में बैठकर क्या बकवास करती है, हमें क्या फर्क पड़ता है? आप हो कौन यार? आपको शायद बादशाह जानता होगा, बाकी लोग तो हिंदुस्तान में जानते नहीं है। और ड्रामा हानिया आमिर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो। अगर ऋतिक की फिल्म अच्छी होगी तो हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोग उसको देखेंगे, वो ब्लॉकबस्टर होगी। अगर अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। आपके कहने से ना फिल्म हिट होगी ना फ्लॉप होगी। आज की पांचवी खबर है सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के बारे में। आप सभी को पता है कि इनका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन जिस सना शेख से शोएब मलिक ने शादी की है वो जावेद शेख की बेटी है और उसकी भी पहले एक शादी हो चुकी थी। एक्चुअली जो सना का हस्बैंड था वो शोएब मलिक का दोस्त था और उसी लड़के के थ्रू शोएब मलिक सना से मिला था। इसके बाद शोएब ने अपने ही दोस्त की बीवी से चक्कर चलाना शुरू कर दिया और उन दोनों का डिवोर्स करा दिया, अपना भी डिवोर्स कर लिया और फिर दोस्त की बीवी के साथ शादी कर ली। यानी कि ये एक तरह से कहा जाए कि पीठ में छुरा घोंपा है तो गलत नहीं होगा। इस घटना से ये एक बार फिर साबित हो गया कि भाई साहब अपनी बीवी को दोस्तों से दूर रखिए और यही नहीं बल्कि अपने हस्बैंड को भी अपनी दोस्तों से दूर रखिए। कई लड़कियों के हस्बैंड भी उन्हीं की दोस्त छीन कर ले गई है। एक्चुअली ये सानिया और शोएब का जरा लंबा टॉपिक है तो इस पर मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। आज की छठी खबर है आशीष चंचलानी के बारे में।
आप सभी को पता है कि एक वक्त हुआ करता था जब ये हाथी का बच्चा हुआ करता था, इसका वजन था तकरीबन 150 किलो, लेकिन इस लड़के ने बहुत मेहनत की है और अब ये 70 केजी का बन गया है। ये 70 केजी का इसलिए बना है क्योंकि इसको हीरो बनना है। अरे मीठे भाई, कुछ तो रहम कर। बॉलीवुड में पहले से इतने मीठे हैं, एक और मीठे को हीरो बनना है? ऐसा जुल्म ना करो भाई साहब, पब्लिक झेल नहीं पाएगी आप लोगों को। आज की 7th खबर है फिल्म फाइटर की एडवांस बुकिंग के बारे में। आप सभी को पता है कि ये फिल्म आने वाले थर्सडे को रिलीज होने वाली है, लेकिन भाई साहब इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा ठंडी है। अगर आप इसकी एडवांस बुकिंग को पठान और जवान से कंपेयर करेंगे तो 40% भी नहीं है, 40% से नीचे है। जिस दिन इस फिल्म का टीजर आया था मैंने उसी दिन कह दिया था कि ये फिल्म गर्म नहीं होने वाली। उसके बाद इसके गाने आए, गाने देखकर भी मैंने कहा कि इस फिल्म में गर्मी नहीं आएगी। उसके बाद फिल्म का ट्रेलर आया, ट्रेलर देखने के बाद भी मैंने यही कहा था कि भाई इस फिल्म की गर्मी नहीं बनेगी। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से पब्लिक को ये फिल्म देखनी हो। पब्लिक इस फिल्म को क्यों देखने जाएगी जबकि ये फिल्म ठीक वैसी ही लग रही है जैसी कि कंगना की तेजस थी। दोनों फिल्मों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि तेजस छोटे बजट की थी, तकरीबन 100 करोड़ की फिल्म थी, जबकि फाइटर तकरीबन 400 करोड़ की फिल्म है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है उनको यह उम्मीद थी कि ये फिल्म 500 से 600 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, जबकि ये फिल्म 200 करोड़ के ऊपर बिजनेस नहीं कर रही है। इस फिल्म की ओपनिंग 25 करोड़ से ज्यादा हो ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है। आज की 8वीं खबर यह है कि शहनाज गिल की एक नई फिल्म आने वाली है, उसी शहनाज गिल की जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता। उसके साथ फिल्म में हीरो है वरुण शर्मा और इस फिल्म का नाम है बाकी सब फर्स्ट क्लास है। एक्चुअली इस फिल्म का नाम होना चाहिए बाकी सब थर्ड क्लास है। अब आप कहेंगे कि भाई इस फिल्म में पैसा किसने लगाया, किसने अपना पैसा बर्बाद किया? भाई जियो है ना, शोभा संत जी बैठी हुई ना, तो बस उन्होंने इस फिल्म को ओके किया। उनको तो टेबल के नीचे से दे दो, कुछ भी ओके करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी अंधे बहरे से भी आप पूछोगे कि भाई इस फिल्म का क्या होने वाला है तो वो भी आपको ये बताएगा कि इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। लेकिन शोभा संत को ऐसा लगता है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि उनको तो माल मिल चुका है ना, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो ब्लॉकबस्टर ही होगी। भाई पैसे किसके बर्बाद हो रहे हैं? मुकेश अंबानी साहब के। तो शोभा जी को इससे क्या लेना देना कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी नहीं चलेगी? भाई उनको तो अपने पैसे चाहिए, उनके मिल गए, बात खत्म। दोस्तों आज की 9th खबर है पुष्पा 2 के बारे में। आप सभी को पता है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा बहुत बड़ी हिट रही थी और पुष्पा 2 उससे भी बड़ी हिट होने वाली है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। इस फिल्म को हिंदी में ओपनिंग लगेगी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की। लेकिन न्यूज ये है कि इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं जो टी सीरीज ने खरीदे हैं। ये सभी भाषाओं के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज ने 65 करोड़ में खरीदे हैं, 65 करोड़ रुपए में। और जबकि म्यूजिक पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा होगा 10 करोड़ रुपए का, यानी कि जो इस फिल्म का निर्माता है उसको सिर्फ म्यूजिक से ही 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स भी पहले ही बिक चुके हैं तकरीबन 1000 करोड़ रुपए में, यानी कि ये फिल्म सोने की खान है इसके निर्माताओं के लिए। दोस्तों आज की 10वीं खबर है पनवाड़ी की फिल्म मैं अटल हूं के बारे में, जो पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी और पहले ही दिन ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। इस फिल्म ने वीकेंड बिजनेस किया है तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का, और मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म 30 करोड़ रुपए में बनी थी। इस फिल्म के निर्माता है विनोद भानुशाली साहब, जो एक वक्त में टी सीरीज में काम किया करते थे, फिर उन्होंने टी सीरीज छोड़कर अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़े जीनियस है और आने वाले वक्त के वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो एक्चुअली इस फिल्म के रिलीज होने से एक दिन पहले भानुशाली ने अपने एक दोस्त से पूछा कि आपको क्या लगता है मेरी फिल्म कितने का बिजनेस करेगी? उसने कहा कि भाई साहब अगर इसने 10 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम बिजनेस कर लिया तो बड़ा अच्छा होगा। भानुशाली ने कहा कि यार आप उल्लू के पट्टे हो, आपको पता ही नहीं है फिल्मों के बारे में। भाई साहब मेरी फिल्म कम से कम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। कितना? 100 करोड़ रुपए का। भानुशाली साहब कितने होशियार है इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको यह लगता है कि पनवाड़ी मीठे पंकज त्रिपाठी की फिल्म भी 100 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा वाहियात बात क्या हो सकती है? टी सीरीज से निकलने के बाद भानुशाली अब तक 3-4 फिल्में बना चुका है, सब की सब डिसास्टर हो चुकी हैं।
और जब भी भानुशाली की कोई फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होती है तो सबसे ज्यादा खुशी होती होगी भूषण कुमार साहब को। वो कहते होंगे कि भाई आप बहुत बड़े प्रोड्यूसर हो, बस इसी तरह बर्बाद होते रहो, मजा आ रहा है। और जल्दी ही ऐसी ही एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है सावरकर, जिसमें हीरो है रणदीप हुड्डा साहब। यह फिल्म भी तकरीबन 30 करोड़ में बनी है और 10 करोड़ का पीएनए होगा। तो जब यह फिल्म रिलीज होगी उस वक्त इसकी कीमत होगी 40 करोड़ रुपए और इसका जो लाइफ टाइम बिजनेस होगा वो होगा 4 करोड़ रुपए का। लेकिन यह फिल्म भी बिक चुकी है भाई साहब। किसको? आप कहेंगे किसको? अरे जी को। भाई ऐसी फिल्में कौन लेता है जी के अलावा? जो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होने वाली है उसका खरीदार जी है, क्योंकि शारिक पटेल वहां बैठा हुआ है जी को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए। बस इसी साल में जी बैंकरप्ट हो जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों आज की 11वीं खबर यह है कि कल 24 जनवरी को अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का टीजर रिलीज होने वाला है और इसका सभी लोगों को बहुत इंतजार है। लेकिन कल ही आमिर खान की दूसरी एक्स वाइफ किरण राव की फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज होने वाला है जिसका नाम है लापता लेडीज। भाई साहब अब तक इस फिल्म की रिलीज डेट तकरीबन 10 बार चेंज हो चुकी है और अब ऐसा लगता है कि ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। मैं आमिर खान से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप इस फिल्म को कभी भी रिलीज कीजिए, इस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है, कोई बचा नहीं सकता भाई इसको। दोस्तों आज की 12वीं खबर बहुत ही बढ़िया खबर है और वो खबर ये है कि फरवरी में सन्नी देओल अपनी फिल्म की शूटिंग चालू करने वाला है जिसका नाम है 1947 लाहौर, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी साहब, जो बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं, जो बहुत अच्छी फिल्में बना चुके हैं जैसे कि घायल, दामिनी वगैरह वगैरह। इस फिल्म के निर्माता हैं आमिर खान और आमिर खान एक और फिल्म भी बना रहे हैं संतोषी साहब के साथ, यानी कि उसके भी निर्माता आमिर खान होंगे और उसमें आमिर खान खुद ही काम करेंगे और उसका डायरेक्शन भी संतोषी साहब ही करेंगे। उस फिल्म की शूटिंग चालू होगी तकरीबन जून जुलाई में, यानी कि 2025 में राजकुमार संतोषी और आमिर खान साहब की 2 फिल्में रिलीज होंगी और मुझे लगता है दोनों ही फिल्में कमाल की होंगी। और मार्च में कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 3 की भी शूटिंग चालू होने वाली है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बज्मी साहब, जिसके निर्माता हैं भूषण कुमार साहब। इस फिल्म की शूटिंग फरवरी में चालू होने वाली थी लेकिन मार्च में इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि कार्तिक ने बाल छोटे कर लिए थे और अनीस भाई ने कार्तिक से कहा है कि भाई मुझे आपके बाल लंबे लंबे चाहिए, आप हीरो दिखने चाहिए। दोस्तों आज की 13th खबर यह है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए बॉलीवुड में से किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया। ये तो आप सभी को पता है कि तकरीबन 80% बॉलीवुड वहां था, यानी कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक वहां थे, रणबीर कपूर वहां था, कल्लू भाई विक्की कौशल भी अपनी बीवी कैटरीना के साथ वहां थे। ये मेरी समझ में नहीं आया कि इनको इनवाइट क्यों किया गया था। कैटरीना एक क्रिश्चियन है और यूके की सिटीजन है, इंडियन भी नहीं है। कल्लू भाई ने ऐसा कोई तीर मारा नहीं जिसकी वजह से उनको वहां बुलाया गया है। इसके उलट किसी भी खान एक्टर को वहां इनवाइट नहीं किया गया। ऐसा क्यों किया गया है मेरी समझ में नहीं आया। भाई शाहरुख खान तो मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं, शाहरुख खान के घर में गणपति रखा जाता है, शाहरुख खान वो आदमी है जो सभी धर्मों को मानता है और शाहरुख खान की वाइफ हिंदू है। तो मेरे ख्याल में शाहरुख खान और उनकी वाइफ को इनवाइट किया जाना चाहिए था। सैफ अली खान की वाइफ भी करीना हिंदू है, मुझे लगता है सैफ और करीना को भी इनवाइट किया जाना चाहिए था। वो लोग भी हर साल अपने घर में गणपति बैठाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आमिर खान का आप सभी को पता है कि वो पूजा पाठ करते ही रहते हैं, वो भी अपने घर में गणपति बैठाते हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलीवुड में जितने भी एक्टर्स हैं वो सभी धर्मों को मानते हैं, वो धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सभी को इन्वाइट किया जाना चाहिए था। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर मोदी जी इनको भी इन्वाइट करते तो ये बात साबित हो जाती कि हाँ भाई सबका साथ सबका विकास। और वैसे भी इन लोगों को मंदिर में तो जाने नहीं दिया गया। भाई जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो सब लोग बाहर ही बैठे थे, तो अगर वहां पर जाकर खान एक्टर्स भी बाहर बैठ जाते तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरकार से ये छोटी सी चूक हो गई है, क्योंकि अगर उन्होंने सिर्फ हिंदू एक्टरों को बुलाया है और मुसलमानों को नहीं बुलाया है तो इससे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी की सरकार हिंदू एक्टरों को ज्यादा पसंद करती है, मुस्लिम एक्टरों को पसंद नहीं करती। हालांकि ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में सभी को बुलाया जाना चाहिए था और अगर राम मंदिर के उद्घाटन में सब लोग साथ में होते तो ज्यादा अच्छा होता। दोस्तों आज की 14th खबर है रिया चक्रवर्ती के बारे में। आप सभी को पता है कि जब सुशांत सिंह की मौत हुई थी तो रिया पर काफी इल्जाम लगे थे और सुशांत सिंह के 38वें बर्थडे पर रिया ने सुशांत को याद किया, उसका एक फोटो पोस्ट किया
और उस पर एक हार्ट की इमोजी भी दी। मेरे ख्याल में रिया ने ये बहुत अच्छा किया। रिया ने दिखाया कि वो वाकई उसे प्यार करती थी और वो आज भी उसको याद करती है। आज की 15th खबर है सनी लियोनी के बारे में, जिसने नोएडा में एक रेस्टोरेंट खोला है और सनी ने इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे कहा है कि वो ऐसे ही और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स इंडिया में खोलने वाली है। आज की 16th खबर यह है कि अब नोरा फतेही का वीडियो भी वायरल हो गया है, यानी कि फेक वीडियो वायरल हो गया है। किसी भाई ने इसका भी डीप फेक ऐप से फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। लेकिन मैं उस भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई नोरा फतेही का वीडियो बनाने की आपको जरूरत क्या थी? नोरा के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो फेक बनाने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं वीडियोस को दोबारा पोस्ट कर देते, बात खत्म थी। दोस्तों आज की 17th खबर है पेप्सी पन्नू के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की भी बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ी फ्लॉप है, किसी को भी इसकी फिल्म देखनी नहीं है, लेकिन ये कुछ ना कुछ ड्रामा करती रहती है न्यूज में रहने के लिए। अब पेप्सी पन्नू ने फिल्म एनिमल को लेकर ऐसी बात कही है जिसको सुनकर आप हंसने लगोगे। पेप्सी पन्नू ने कहा है कि ये फिल्म बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है। ये फिल्म हमारे देश के कल्चर के खिलाफ है, हमारी सोसाइटी को बर्बाद करने वाली फिल्म है। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, ऐसी फिल्म को देखा नहीं जाना चाहिए। पेप्सी पन्नू जी, ये बात आप कह रही हो? आप अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। एक बार घर में आप अपनी फिल्म मनमर्जियां दोबारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो फिल्म क्या थी और एनिमल क्या है। उस फिल्म में और एनिमल में क्या डिफरेंस है। अरे मैडम जी, आप सोसाइटी को कितनी बार बर्बाद कर चुकी हो, आप ऐसी फिल्में कितनी कर चुकी हो जिन फिल्मों को देखकर लोगों ने आपको पता नहीं कितने अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजा है। तो आप अगर ये कहती हो कि एनिमल जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए तो ये सिर्फ और सिर्फ हिपोक्रेसी है। दोस्तों आज की 18th खबर भी राम मंदिर के ही बारे में है, लेकिन कुछ अलग है। मैं आप लोगों को बहुत बार कह चुका हूं कि वक्त किसी का नहीं है। जब आपका अच्छा वक्त आए तो उसका यूज कर लीजिए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि वो अच्छा वक्त कितने दिनों तक रहेगा। अगर आप लोग 40 साल से कम उम्र के हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जितने लोग भी 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं उनको पता है कि पहली दफा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर न्यूज में आया था सिर्फ और सिर्फ एडवाणी जी की वजह से। एडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की थी, मूवमेंट शुरू किया था कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाए और वहां राम मंदिर बनाया जाए। और उसी रथ यात्रा के बाद दुनिया को पता चला था कि भाई कोई बाबरी मस्जिद है और उसको तोड़ा जाना चाहिए और वहां राम मंदिर बनना चाहिए, जैसे कि हिंदू भाई बहन चाहते हैं। इसके बाद बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसका इल्जाम भी एडवाणी के सर पर ही आया और अब राम मंदिर बन गया। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन में एडवाणी जी को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि वक्त बदल चुका है भाई साहब। मैं आपको कह रहा हूं ना कि वक्त किसी का नहीं है। तो यहां मुझे एक शेर याद आ गया और वो आपको सुनाना जरूरी है। सुन लीजिए, गौर से सुनिएगा। तुमसे पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। आज सोए हैं तहे खाक, ना जाने यहां कितने, कोई शोला कोई शबनम कोई महताब जबी था। दोस्तों इस शेर का मतलब यह है कि जो आपसे पहले रूलर था उसको भी यही लगता था कि वो खुदा है, जो उससे पहले रूलर था उसको भी यही लगता था कि वो खुदा है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे ही न जाने कितने लोग आकर इस दुनिया से जा चुके हैं जिनको ये लगता था कि वो खुदा है, लेकिन उनमें से खुदा कोई नहीं था, क्योंकि खुदा अल्लाह भगवान गॉड तो सिर्फ एक ही है और वही हमेशा रहेगा। दोस्तों आज की 19th खबर भी राम मंदिर के ही बारे में है और वो खबर यह है कि पंजाबी फिल्मों के किसी भी सुपरस्टार को भी इस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। ना ही गिप्पी गरेवाल को इनवाइट किया गया, ना ही दिलजीत को इनवाइट किया गया और ना ही एमी विर्क को इनवाइट किया गया। पंजाबी फिल्मों के यही 3 सुपरस्टार्स हैं और इन तीनों ने भी ट्वीट करके मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा। इससे ऐसा लगता है कि शायद पंजाब को राम मंदिर से अलग रखा गया है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार्स को भी वहां इनवाइट किया जाना चाहिए था। ऐसा लगना चाहिए था कि राम मंदिर सबका है, किसी एक का नहीं है। आज की 20th खबर यह है कि विदेशी मीडिया ने क्या कहा है बॉलीवुड वालों के बारे में जो राम मंदिर के उद्घाटन में गए थे और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उनकी क्या राय है। विदेशी मीडिया की हेडलाइन ये थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज कंट्रोवर्शियल राम मंदिर का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के भी बहुत सारे सुपरस्टार्स वहां आए। अब विदेशी मीडिया को राम मंदिर को कंट्रोवर्शियल कहने की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है ये इसलिए कहा गया हो क्योंकि वहां पहले बाबरी मस्जिद थी जिसको डिमोलिश करके वहां राम मंदिर बनाया गया है, तो उनकी नजर में हो सकता है कि यह अभी तक कंट्रोवर्शियल जगह हो। आप सभी जानते हैं कि नेपाल एक हिंदू कंट्री है,
लेकिन वहां का जो सबसे बड़ा अखबार है उसमें यह कहा गया कि आज इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम टेम्पल का उद्घाटन किया और आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का खात्मा हो गया। वहां के अखबार को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी, यह भी बिल्कुल समझ से परे की बात है। विदेशी मीडिया ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और उन इलेक्शंस को देखते हुए ही आज मोदी जी ने राम टेम्पल का उद्घाटन किया। जो उन्होंने कहा वो मैंने आपको बता दिया, किसने सही कहा किसने गलत कहा मुझे ये नहीं पता। आज की 21वीं खबर यह है कि सैफ अली खान हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी सर्जरी हुई है। बताया जा रहा है कि सैफ अली खान का घुटना और कंधा फ्रैक्चर हो गया था और उनको सर्जरी की बहुत ही अर्जेंट जरूरत थी। यही वजह है कि उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। मेरी दुआ है कि जल्दी ही सैफ अली खान साहब ठीक होकर अपने घर पहुंच जाए। आज की 22nd खबर यह है कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होने वाली है। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि यह फिल्म 1 साल से बनकर पड़ी हुई है और रिलीज नहीं हो पा रही है। उसकी वजह यह है कि यह फिल्म बहुत महंगी है। आपको लग रहा होगा कि यह कोई छोटी मोटी फिल्म है, नहीं भाई साहब, इस फिल्म पे तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं बनाने में। और मैं आपको ये बता दूं कि कंगना ने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज रखी है, यानी कि बैंक का इंटरेस्ट चल रहा है। तो जब यह फिल्म रिलीज होगी जून में, उस वक्त इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट हो जाएगी तकरीबन 100 करोड़ रुपए। आप सभी को पता है कि ऐसी पॉलिटिकल फिल्म कोई भी कॉर्पोरेट हाउस नहीं खरीदता है सिवाय जी के। तो एक्चुअली इस फिल्म को तकरीबन 1 साल पहले पुनीत ने खरीद लिया था और कंगना को एडवांस भी दे दिया था और यह फिल्म 2023 में ही रिलीज होने वाली थी। लेकिन फिर जी के पास पैसे नहीं थे पूरा पेमेंट करने के लिए, यही वजह है कि यह फिल्म डिले हो गई थी। और मैं आपको यह बता दूं कि जी ने इस फिल्म को तकरीबन 90 करोड़ में खरीदा है। तो अब बताया जा रहा है कि पुनीत किसी तरह पैसे अरेंज करके इस फिल्म की डिलीवरी लेना चाहता है, इस फिल्म को जून में रिलीज करना चाहता है। दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि सोनी और जी का मर्जर होने वाला था, वो नहीं हो रहा है। तो अब जब सोनी और जी का मर्जर भी नहीं हो रहा है तो फिर पुनीत के पास इतने पैसे कहां से आएंगे इस फिल्म को रिलीज करने के लिए, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। तो अब बस देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी होगी कि यह फिल्म जून में रिलीज हो पाएगी, जी के पास इतने पैसे आ जाएंगे कि वो इस फिल्म को रिलीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज की 23rd खबर है कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर के बारे में। आप सभी को पता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में रणबीर कपूर और आलिया भी गए थे और कैटरीना और कल्लू भाई भी गए थे। दोनों ही बराबर बराबर में बैठे हुए थे। आप ये फोटो देख लीजिए, ये देखकर आपको मजा ही आ जाएगा। एक वक्त था जब रणबीर और कैटरीना साथ साथ रहते थे और आज का वक्त है कि रणबीर और कैटरीना पास पास रहते हैं। भाई साहब दोस्ती तो दोस्ती होती है, देखो वो कभी खत्म नहीं होती। और बॉलीवुड में तो दोस्ती खत्म होती ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ को जैसे ही डिवोर्स देता है वैसे ही बेहद प्यार हो जाता है। बॉयफ्रेंड जैसे ही गर्लफ्रेंड से अलग होता है वैसे ही दोनों में बेहद प्यार हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होगा आज की तारीख में भी रणबीर और कैटरीना में जबरदस्त प्यार होगा क्योंकि दोनों अलग हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।